बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, देश के सबसे गरीब राज्य है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। हम लोग देश में सबसे पिछड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और तेजस्वी यादव की जितनी विद्वता है, जितनी समझ है, उतना ही तो बोलेंगे। जिस आदमी को यही नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आप देख रहे हैं तथ्य भारत। लोकसभा चुनाव 2024 के साथ साथ अब बिहार विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। ऐसे में सभी दल के नेता एक दूसरे पर आरोप और प्रत्यारोप भी लगा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर, जो कि जनसुराज पद यात्रा के सूत्रधार हैं, उन्होंने एक तरफ जहां तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला है, वहीं इसके साथ ही उन्होंने लालू यादव के शासनकाल से लेकर के सीएम नीतीश कुमार के शासनकाल तक पर सवाल उठाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो भी यहां पर शासन करता है बिहार में, वो हर बार कहता है कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने ये विकास किया है तो हमने वो विकास का कार्य किया है। लेकिन सच्चाई यही है कि यहां पर कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि बिहार के लोग आज भी अशिक्षित हैं। बिहार से आज भी सबसे ज्यादा पलायन हो रहा है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर सबसे बड़ा सवाल कर दिया है। उन्होंने पूछा है कि जिस व्यक्ति को, यानी कि जिस तेजस्वी यादव को यह नहीं पता है कि जीडीपी क्या होता है, वह व्यक्ति आगे क्या कर सकता है। उनके इतना ही नहीं बल्कि तेजस्वी यादव के पढ़ाई को लेकर भी प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया है। मौके पर प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है, आप सुने। पर लगाते हैं कि बिहार की बदहाली के लिए कौन जिम्मेवार है। जो भी दल सत्ता में नेता रहता है वो यही बताता है कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है। जन सुराज अभियान के तहत हम लोग बिल्कुल उल्टी बात बता रहे हैं। मान लीजिए कि जिन नेताओं ने, जिन दलों ने भी बिहार में शासन किया है, सब ने अपने तरीके से अच्छा काम किया। यही तो लोग दावा करते हैं कि हम बहुत अच्छा काम किए हैं। तो मान लिया जाए कि कांग्रेस ने यहाँ 40-45 साल अपने शासनकाल में बड़ा अच्छा काम किया। ये भी मान लीजिए कि लालू जी के 15 साल के एक शासनकाल में यहाँ के लोगों को, सामाजिक तौर पर पिछड़े गरीब लोगों को आवाज मिल गई, बल मिल गया, यही उनका दावा है। ये भी मान लिया जाए कि नीतीश कुमार के राज में सड़क बिजली बन गई, बिहार में कुछ विकास हो गया, सामाजिक न्याय संग विकास का उनका नारा को सही मान लिया जाए। लेकिन अगर इन सारे लोगों के दावों को, उनके काम को आप सही मान भी लीजिएगा, तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार आज देश का सबसे गरीब, सबसे पिछड़ा, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा भूखमरी का शिकार है। तो तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुशील मोदी ने क्या कहा, राहुल गांधी ने क्या कहा या मोदी ने क्या कहा, इस बात को पर बहस का कोई मतलब ही नहीं है। अगर सारे लोगों की बात को सही मान भी लें तो भी हम लोग देश के सबसे गरीब राज्य है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। हम लोग देश में सबसे पिछड़े हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। देश में सबसे ज्यादा पलायन बिहार से हो रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो इस बात पर कोई टीका टिप्पणी करने का मतलब नहीं है। और तेजस्वी यादव की जितनी विद्वता है, जितनी समझ है, उतना ही तो बोलेंगे। जिस आदमी को यही नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है, खड़े होकर कैमरे पर उस व्यक्ति ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा जीडीपी तो बिहार का है। तो यही होता है जब आप जीवन में खुद पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जब आपकी खुद समझ नहीं है, तो आपको ये भी नहीं पता है कि जीडीपी होता क्या है। तो आपने साफ तौर पर सुना कि प्रशांत किशोर ने किस तरह से कहा है कि चाहे जो भी दल यहां पर शासन जिन्होंने किया है, उन्होंने अपने अपने तरफ से यह बताया है कि उन्होंने विकास कार्यों के लिए क्या किया है बिहार में। अगर उन पर टीका टिप्पणी नहीं भी की जाए तो भी इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी है, बिहार में सबसे ज्यादा लोग अशिक्षित हैं। इस वक्त की खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहें तथ्य भारत। नमस्कार।